हाय एवरीवन। मैच्योर कैसे बने? आज बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊंगी मैं आपको, जिनको अपना के आप मैच्योर बन सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो इंसान ये सोच रहा है और ये कर रहा है ना, अपना जीवन बहुत अच्छे से वो जी रहा है, बहुत अच्छे से जी रहा है, ना कि अपना अच्छा जीवन जीते हुए दूसरे लोगों को दिखा रहा है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? अधिकतर क्या होता है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहां पर बस सेल्फियां लेते रहते हैं, फोटोज खींचते रहते हैं। क्यों? ताकि उनकी वो फोटो दूसरे लोगों को पसंद आए। इतनी अच्छी जगहों पर घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, वहां की ठंडी वादियों को वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बस फोटोज खींचने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो फोटोज वो दूसरे लोगों को पसंद आए। बस इस कोशिश में वो लगे हुए हैं कि दूसरे लोगों को हमारी फोटोज अच्छी लगे। खुद वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं, उनको अपने इंजॉय से कोई मतलब नहीं है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो मेच्योर नहीं होते हैं। जो इंसान अपना जीवन अपने तरीके से जी रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है, वो लोग मेच्योर लोगों में आते हैं। और आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो उनको नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, तो वो वहां पर भी लोगों से पूछते हैं, लोगों की पसंद से वो लेते हैं जो लोगों को पसंद होता है। ना कि वहां पर भी वो अपनी पसंद नहीं देखते कि मुझे क्या पसंद है, कैसा घर पसंद है, कौन सी गाड़ी मुझे लेनी है, लोगों को बस दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, मैच्योरिटी में नहीं आते हैं। आपको हर चीज अपने हिसाब से करनी चाहिए, अपने तरीके से करनी चाहिए, ठीक है? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, देखिए, आपको ना कहना आना चाहिए, ना बोलना सीखिए आप। नो मीन्स नो। अधिकतर क्या होता है ना, कि लोग हमें जो है ना बहुत मजबूर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम भी उनकी बातों में आके उनकी बातों में चल देते हैं। इस एक हाँ की वजह से, जो हम ये एक हाँ कर देते हैं ना मजबूरी में, इसकी वजह से हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम हमारे लाइफ में बहुत गलत चीज़ें होने लगती है, हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, हमें बहुत लॉस होता है, हम अपने लिए नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं, है ना? तो ना बोलना सीखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने भविष्य के बारे में सोचकर आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको ना बोलना। अब इसमें एक बात ये आती है, जब आप खुद को रोकना सीख लो, आपको पता हो कि आपकी लिमिट कितनी है। मान लीजिए खाना खा रहे हो, आपको पता है कि आपको कितना खाना खाना है, ठीक है? आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, आपको पता है कि आपको कितना घूमना फिरना है, कब आपको वापस लौट आना है, ठीक है? किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना गुस्सा दिखाना है। एक लिमिट होती है ना हर चीज की। इस तरीके से जब आपको ये चीज पता चल जाए, और जो काम अभी तक हमारे माँ बाप हमारे लिए कर रहे थे, जब वो काम आप खुद करने लग जाओ, तो उस दिन समझ जाना कि आप मेच्योर हो, उस दिन आप मेच्योर हो जाओगे। इसमें एक बात ये भी आती है, जो मेच्योर लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपना गुस्सा किसी कमजोर इंसान पर, या जो लोग उन पर डिपेंडेड है, या जो लोग उनसे प्यार करते हैं, उन पर कभी भी नहीं उतारते अपना गुस्सा। ये सबसे बड़ी इनमेच्योरिटी है अगर लोग ऐसा करते हैं तो। मान लो बॉस ने आज डांट दिया ऑफिस में, तो घर आकर अपना गुस्सा अपने बच्चे पर उतार दिया। बस बच्चा आराम से बैठा हुआ बेचारा टीवी देख रहा था, आके उसको डांटने लग गए, क्या तू सारा दिन टीवी देखता रहता है, ना तू पढ़ता है ना तू लिखता है। गुस्सा ऑफिस का था, बॉस का था, लेकिन उतार किस पे दिया? बच्चे पर। ये सबसे बड़ी इनमेच्योरिटी है। ऐसे लोग बिल्कुल भी मेच्योर नहीं होते। मेच्योर लोग जो होते हैं ना, देखो, वो ना तो गलत करते हैं और ना वो सहते हैं, ठीक है? बदतमीजी अगर कोई करे तो उसका जवाब देना भी वो बखूबी जानते हैं। हाँ, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसको वो बहुत सर झुकाकर स्वीकार करते हैं, और दोबारा उस गलती को कभी नहीं करते हैं। ये मेच्योर लोगों की पहचान होती है। एक इंसान सर झुकाकर चलता है, इसलिए नहीं कि उसको ये जीवन मिला है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपने आप को कम समझता है। उसको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इस वजह से वो सब लोगों के सामने दब के रहता है, वो खुद को कम समझता है।
देखो, पहली तो बात ये, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको सीखो। अगर नहीं सीख सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मजबूरी है, तो कम से कम आपको अपनी मातृभाषा तो आती है ना, अपनी मातृभाषा तो आती है ना, तो खुश रहो ना उसमें। इंग्लिश में क्या है, मतलब ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए, आप सीख सकते हो तो सीखिए ना। और अगर नहीं सीख सकते, नहीं आती, तो खुश रहिए, अपनी मातृभाषा तो आती है आपको। आप दूसरी भाषा की वजह से अपने आप को परेशान कर रहे हो, लोगों के सामने झुक रहे हो, लोगों के सामने दब रहे हो, क्यों आपको इंग्लिश नहीं आती? ये तो कोई बात नहीं होती। अपनी मातृभाषा आती है, उसमें खुश रहना सीखो। अपने आप को कम मत समझो, सर झुकाकर मत चलो। लोग आपको इसी तरीके से दबाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हो खुश रहो, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं जैसा हूं अच्छा हूं। खुद को किसी के आगे कम मत आको कि मुझ में ये कमी है। हाँ, खुद को इम्प्रूव करो, ये जरूरी है, इम्प्रूव करो, चीजों को सीखो। सीखो, अगर लगता है मुझे ये नहीं आता तो उसको सीखो। किसी कारणवश नहीं सीख सकते, जो भी है, लेकिन जैसे हो, जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, ईश्वर ने मुझे बनाया है, ईश्वर ने मुझे सबसे अलग बनाया है, मैं सबसे यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। इस तरीके की पॉजिटिव सोच रखो अपने लिए। खुद के लिए ही आप गलत सोचते हो, मुझे ये नहीं आता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरा जीवन तो बेकार है, इस तरह की गलत सोच मत लेके आइए अपने अंदर, बिल्कुल मत लेके आइए। ठीक है, एक मेच्योर इंसान जो होता है ना, वो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचता है, हर दिन वो खुद को इम्प्रूव करता है, और वो जैसा होता है ना, वो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करता है और बहुत खुश रहता है। दूसरे लोगों की वजह से वो खुद को कभी भी परेशान नहीं करता। ठीक, जब आपको पता चलता है कि आपका सबसे बड़ा जवाब आपकी हल्की सी मुस्कुराहट है, उसके बाद सिर्फ चुप्पी है, देखना कई बार बिना शब्दों के भी इतना जोरदार आप जवाब दे जाओगे। ये भी एक मेच्योरिटी है। कई बार हम इंसान को है ना इसलिए माफ कर देते हैं, एक मेच्योर इंसान जो होता है ना, वो कई बार एक इंसान को इसलिए माफ कर देता है क्योंकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और उस इंसान की वजह से वो खुद को परेशान नहीं करना चाहता, उसकी वजह से वो दुखी नहीं होना चाहता, और वो उसको माफ कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो इंसान उसकी करनी को भूल गया है, जो उसने किया था उसको भूल गया है। नहीं, वो उसको याद रहता है, बस वो चलता है अपने जीवन में, आगे निकल जाता है उस इंसान से बच के, उस इंसान से बचता है, और फ्यूचर में वो आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, इस चीज को लेकर के भी वो जो है तैनात रहता है, मतलब अपने लिए देखता है, उस इंसान पर पूरी नजर बना के रखता है। बस वो मुंह से बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन वो दिल से उसको कभी माफ नहीं करता। देखो, ये थी मेच्योरिटी की कुछ बातें, जो लोग मेच्योर होते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। और कल फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।